10 टीमें 10 एमवीपीज, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर। हर टीम का मैं आज पिक करने वाला हूं सिर्फ एक खिलाड़ी। हेलो गाइस, वेलकम टू क्रिकेट को। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में ये डिस्कस करने वाले हैं कि देखो 10 टीमें हैं, हर टीम का एक मोस्ट वैल्यूएबल खिलाड़ी कौन बनने वाला है, कौन हो सकता है जिसके दम पर वो अपनी टीम को बहुत आगे तक ले जा सके। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में 10 मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले हमने बोल्ड प्रेडिक्शन की 3 वीडियोस बना दिए हैं, ऑरेंज कैप, पर्पल कैप और 6 हिटिंग के बारे में। और आज ये वीडियो एमवीपीज की है। अगली वीडियो जो आपको मिलने वाली है वो टॉप 4 टीम्स की मिलने वाली है। और इस बारे में जो हमें सजेशन दिया था वो हमारे यूजर ने सुजीत पाठक जी, उन्होंने दिया था। तो अब चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहली टीम के बारे में डिस्कस करेंगे। वो टीम है इस बार की डिफेंडिंग चैंपियन यानी केकेआर। कोलकाता नाइट राइडर्स में बहुत ज्यादा खिलाड़ी हैं, लेकिन 4 खिलाड़ियों में ये जद्दोजहद रहने वाली है कि वो अपने टीम की तरफ से मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर क्या बन सकते हैं। देखो, नारायण, वरुण चक्रवर्ती, वेंकटेश अय्यर और रिंकू सिंह, ये 4 खिलाड़ी में हमें वो पोटेंशियल दिख रहा है, वो दमखम नजर आ रही है जो अपने टीम को बहुत आगे तक ले जा सकते हैं। लेकिन मेरी नज़र में मैं जा रहा हूँ सुनील नारायण के साथ। मेरी टीम के सुनील नारायण मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर हैं क्योंकि वो बैटिंग कर सकते हैं, वो बॉलिंग कर सकते हैं, वो ओपनिंग में आते हैं। आपको पता है कि पावर प्ले को पावर प्ले बनाते हैं। इसी वजह से मैंने चूज किया है सुनील नारायण को। अब चलते हैं भैया अपनी दूसरी टीम की तरफ। वो टीम है 2024 की रनर अप टीम यानी एसआरएच। देखो भाई, एसआरएच आपको पता है कि जिस लेवल की क्रिकेट खेल रही थी 2024 में, अगर वही सेम रिपीट रहा ना तो बहुत ज़्यादा तबाही टीम है। इनके 4 कंटेंडर मेरी नज़र में अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड, हेनरी क्लासन और नीतीश कुमार रेड्डी। अब मैं किसको चूज कर रहा हूँ भैया? मैं जा रहा हूँ नीतीश कुमार रेड्डी के साथ। उसका रीजन साफ है, जब से नीतीश टीम इंडिया में डेब्यू कर चुके हैं उनके पास एक्सपीरियंस इंटरनेशनल का भी आ चुका है और उन्होंने नंबर 4 पर जिस हिसाब की बल्लेबाजी करके हमें दिखाई थी बांग्लादेश वाली सीरीज में, टी20 में, वो लाजवाब है। दूसरी बात, ये WDC में जो साइकिल होता है उसके BGT का हिस्सा भी थे ऑस्ट्रेलिया टूर पर टेस्ट टीम में। तो यार वो बहुत एस्टैब्लिश प्लेयर होते जा रहे हैं और उन्होंने बहुत डिसेंट परफॉर्मेंस दी है ऑस्ट्रेलिया में भी। इस वजह से मुझे लगता है कि 2025 उनके लिए वो सीजन होगा जिसमें वो SRH की तरफ से मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर बनने का दमखम रखते हैं, बॉलिंग और बैटिंग दोनों से। अब बढ़ते हैं अपनी अगली टीम की तरफ यानी राजस्थान रॉयल्स। RR में भी 4 कंटेंडर हैं, संजू सैमसन, यशस्वी जायसवाल, जोफ्रा आर्चर और रियान पराग। इसमें बहुत क्लोज मार्जिन कॉल जिसको बोलते नहीं, वो चीज़ थी कि जोफ्रा आए हुए हैं, बॉलिंग में आपको लीड करेंगे, संजू बैटिंग में लीड करेंगे, यशस्वी आपको पता है किसी सिचुएशन में कहीं भी तबाही मचाने की क्षमता रखते हैं, और रियान पराग का जिस हिसाब का 2024 गया है उस हिसाब से तो उनको इस लिस्ट में होना ही चाहिए। लेकिन फाइनली मैं जा रहा हूँ संजू सैमसन के साथ। देखो, एक थिन लाइन है इन दोनों के बीच में, यशस्वी या रियान पराग और संजू में सिर्फ बहुत महीन सी थिन लाइन है, उसको समझना पड़ेगा। जब से संजू सैमसन एज अ ओपनर आ चुके हैं, जब से उन्होंने ओपन करना स्टार्ट किया है, रिसेंटली उनकी फॉर्म देखो ना तो वो लगता ही नहीं कि यार वो पुराने वाले संजू हैं। टैलेंट तब भी था, पोटेंशियल तब भी था, कन्वर्जन तब भी था, लेकिन उनको मौका नहीं दिया जाता ना बॉस। लेकिन यहाँ पर मुझे लगता है कि अब 2025 में वो एज अ ओपनर खेलेंगे और वो जिस हिसाब की तबाही मचाएंगे, इसी वजह से संजू सैमसन को मैंने MVP के तहत कंसीडर किया है। भैया जो अगली टीम है वो है RCB। अब RCB में 4 कंटेंडर हैं, विराट कोहली, फिल सॉल्ट, रजत पाटीदार और भुवी एज अ बॉलर। लेकिन अब इसमें से मेरी नज़र में जो MVPs है वो कौन है? मैं भैया जा रहा हूँ फिल सॉल्ट की तरफ। उसका रीजन सिंपल सा है, पहली बात वो पावर प्ले को पावर प्ले बनाएंगे, बहुत अच्छे स्ट्राइक रेट से ओपनिंग करके देंगे और जिस दिन वो सेट हो गए बहुत लंबी इनिंग्स खेल सकते हैं। दूसरी बात, विराट कोहली कम नहीं है, विराट कोहली बनते आ रहे हैं यार। 2016 में ये खिताब अपने नाम उन्होंने कर रखा है। आपको पता है कि हाईएस्ट जब रन उन्होंने मेंटेन किया था, बहुत बड़ी बात होती है। मैं विराट कोहली को अवॉइड नहीं कर रहा हूँ, नहीं भाई, ऐसी बात नहीं है। सिंपल सा मेरा लॉजिक ये है कि जो इम्पैक्ट ये पर्सन डालेगा फिल सॉल्ट, वो शायद विराट कोहली के इम्पैक्ट को कम कर देगा, क्योंकि पावर प्ले में जो तबाही मचाएगा प्लस सेट हो गया तो आपको पता है किस कैलिबर की धुनाई करता है। विराट कोहली को परफेक्ट अगर कोई टाइम दे सकता है उनको सेट होने का, अपने गेम पर टाइम लेने का, तो वो सिर्फ और सिर्फ फिल सॉल्ट है। क्योंकि अगर फिल सॉल्ट ने उनको टाइम नहीं दिया ना, वो पहले से एग्रेसिव चले गए, तो उनके विकेट गिरने के चांस अपने आप में बढ़ जाता है। इसीलिए हमने फिल सॉल्ट को RCB का मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर चुना है। अब बढ़ते हैं अगली टीम की तरफ। वो टीम है चेन्नई सुपर किंग यानी CSK। अब CSK के ऐसे 4 कौन से खिलाड़ी हो सकते हैं जो मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर बनने की दमखम रखते हो? भैया पहली बात उनके कप्तान ऋतुराज गायकवाड़, दूसरे शिवम दुबे, तीसरे मथीसा पथिराना और जो 4th कंटेंडर हैं वो हैं डेवन कॉनवे। अब मैंने किसको चूज किया? सिंपल सी बात है ना भैया, मैं यहाँ पर जा रहा हूँ
अगर ये 2025 का सीज़न नहीं होता, 2024 होता, तो मैं डेफिनेटली जाता शिवम दुबे की तरफ, लेकिन मैं यहाँ पर जा रहा हूँ पथिराना के साइड, क्योंकि जो बॉलिंग में वो बंदा इम्पैक्ट डालेगा। देखो बैटिंग में इनके पास एक से एक बढ़ के धुरंधर हैं, कॉनवे, ऋतु, इसके बाद राहुल त्रिपाठी, दीपक हुडा, सचिन, रविंद्र जडेजा, शिवम दुबे, लेकिन बॉलिंग में वो अकेला लीडर है। पथिराना के साथ कौन? खलील अहमद, नाथन एलिस, सैम करन, नूर अहमद। अगर फास्ट बॉलिंग में देखा जाए तो वो अकेला है। इस वजह से मुझे लगता है कि जो इम्पैक्ट पथिराना डालेंगे वो शायद और कोई खिलाड़ी नहीं डाल सकता। इसी वजह से हमने मथीसा पथिराना को मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर फॉर सीएसके चूज किया है। भैया अब हम बढ़ते हैं अपनी देश की राजधानी यानी दिल्ली की तरफ से। डीसी में ऐसे कौन से 4 खिलाड़ी हैं जो इस एमवीपी के बेस्ट कंटेंटर हैं? जैक फ्रेजर मगर, केएल राहुल, अक्षर पटेल और मिचेल स्टार्क। भैया मैं किसकी तरफ जा रहा हूँ? सिंपल सा सवाल है आपका कि भैया आप किधर जा रहे हो। भैया मैंने जो चूज किया है वो किया है जैक फ्रेजर मगर। बहुत सारे लोग सहमत होंगे, नहीं होंगे, एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, समझ लेना आप। देखो भाई, जैक फ्रेजर मगर को चुनने का सिर्फ एक ही रीजन है कि अगर वो बंदा 10 ओवर खड़ा रह गया ना तो अपोजिशन को गेम के आसपास भी आने नहीं देगा जिस दिन उसका दिन हुआ। रही बात अक्षर को, तो अक्षर हमेशा से अच्छा काम करते आ रहे हैं। केएल राहुल आपको पता है, हमने पहले ही भी प्रेडिक्ट कर दिया है ऑरेंज कैप वाले में कि भैया इनका 500 वाला सीजन रहने वाला है। लेकिन जैक फ्रेजर मगर का जो एज अ इम्पैक्ट आएगा खिलाड़ी, वो बहुत बड़ी बात है। 234-235 के स्ट्राइक रेट पे बंदे ने पिछले सीजन बैटिंग की यार, उसको कैसे आप इग्नोर कर सकते हो? उसको कैसे छोड़ के किसी दूसरे की तरफ से जा सकते हो, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर की तरफ? तो मेरे हिसाब से डीसी यानी जैक फ्रेजर मगर। अब बढ़ते हैं भैया अगली टीम यानी उत्तर प्रदेश की राजधानी की तरफ। वहां पर एलएसजी लखनऊ सुपर जायंट्स अदब से हराएंगे, इनका टाइटल है ना। वहां पर हमने किन किन खिलाड़ियों को रखा है वो समझना होगा। तो इसमें निकलस पूरन कंटेंडर है, ऋषभ पंत कंटेंडर है, मयंक यादव कंटेंडर है और डेविड मिलर जैसा फिनिशर कंटेंडर है। बट मैं किसकी तरफ जा रहा हूं ये भी तो सवाल है। तो भैया मैंने यहां पर जिस खिलाड़ी को चूज किया वो है मयंक गन मशीन यादव। देखो सिंपल सा लॉजिक है, बहुत ज्यादा दिमाग मत लगाओ। निकलस पूरन नंबर 3 नंबर 4 पर आते हैं, इंपैक्ट उनका बड़ा है मैं ये मानूंगा, लेकिन जिस हिसाब से हाई रिस्क वो क्रिकेट खेलते हैं उस हिसाब से हर मैच में तो वो नहीं चलने वाले। हर मैच में उनको उतनी बल्लेबाजी करने का मौका भी नहीं मिलेगा। ऋषभ पंत के साथ भी सेम थिंग है। और आ जाओ मिलर को हो सकता है 1 से 2 मैचों में बहुत अच्छी नॉक्स खेलने का मौका मिले, नहीं तो 10 15 20 रन हो सकता है कहीं बल्लेबाजी भी ना आए। लेकिन ये सोच के देखो मयंक यादव हर मैच में 4 ओवर आपके लिए सेफ हैं, 4 ओवर वो कराएंगे ही कराएंगे। अगर वो फिट रहे तो इम्पैक्ट किसका बड़ा? सिंपल सी बात मयंक यादव का। क्योंकि अगर मयंक यादव ऊपर से 2 विकेट 1 विकेट 3 विकेट लेने में कामयाब हो गए, जो आपको पता है कि आपने 15-20 रन शॉर्ट बनाए होंगे ना, वो भी आपके लिए एक्स्ट्रा कुशन का काम करेंगे। लेकिन सपोज दैट ये सोचो मयंक यादव नहीं चले और आपने 20 रन का एक्स्ट्रा कुशन ले रखा और एक सेट बैटर खड़ा है फिल सॉल्ट जैसा, जितेश शर्मा जैसा या हार्दिक पांड्या जैसा, सूर्य कुमार यादव जैसा, तो आपको लगता है कि 20 रन वो आपके सेफ हैं? भैया वो यूं खत्म कर देगा काम। इस हिसाब से मयंक यादव का इंपैक्ट ज्यादा बड़ा है। मेरे हिसाब से एलएसजी के लिए मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर फॉर एलएसजी मयंक यादव। अब बात कर लेते हैं इन्हीं के साथ लॉन्च टीम यानी गुजरात टाइटंस की कि भैया जीटी में कौन से 4 खिलाड़ी हैं? शुभमन गिल, जॉस बटलर, राशिद खान और मियां मैजिक यानी डीएसपी सिराज साहब। 4 खिलाड़ी हैं, लेकिन जो मैंने चुना है वो चुना है सिर्फ और सिर्फ उनकी परफॉर्मेंस और स्टेबिलिटी के दम पर, या मुझे लगा कि उनकी पावर हिटिंग के दम पर, इंपैक्ट के दम पर। वो है भैया जॉस बटलर। देखो राशिद हो सकते थे, लेकिन पिछले कुछ 3 या 4 सीजन ऐसे निकाल के आप हमें बताओ जिसमें राशिद का इंपैक्ट उतना बड़ा नहीं रहा। या तो बैटिंग में देख लो या बॉलिंग में देख लो, दोनों को कंपेयर करोगे तब भी नहीं हो सकता, क्योंकि अब उनको बल्लेबाज मारने जाते नहीं ना। मैं कई बार इस चीज को एक्सप्लेन कर चुका हूं इस वजह से। और रही बात शुभमन गिल की, शुभमन गिल जब से कप्तानी कर रहे हैं तब से उतना ज्यादा प्रेशर सामने वाली टीम पर बिल्ड नहीं कर पाते। सिराज आपको पता दिन हुआ तो कुछ भी कर सकते, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। लेकिन जॉस बटलर अगर इनके फेवर में सीजन चला गया तो आपको पता है कि 4-4 शतक ठोक के बैठा बंदा अपने अकेले दम पर मैच निकालकर किसी भी सिचुएशन से लेके जा सकते हैं। इसी वजह से इनका इंपैक्ट बड़ा है। तो सिंपल सी बात है, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर फॉर जीटी जॉस बटलर। अब बढ़ते भैया पंजाब की तरफ, जो आईपीएल में सबसे हाईएस्ट बजट लेके हाईएस्ट पर्स लेके आए थे, उनका देख लेते हैं एक बार। श्रेयस अय्यर, ग्लेन मैक्सवेल, अर्शदीप सिंह और युजी चहल। लेकिन मैं फाइनली जा रहा हूं अर्शदीप सिंह की तरफ से, क्योंकि आपको पता है कि नई गेंद का जो गेंदबाज है जिस प्रेजेंट टाइम में वो प्रचंड फॉर्म में चल रहे हैं वो अलग बात है। और अगर उसी हिसाब से उनकी गेंदबाजी रही ना भाई, तो बिल्कुल पंजाब के लिए मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर साबित होने वाले हैं। अब भैया देख लेते हैं अपनी आखिरी टीम यानी मुंबई इंडियंस। वहां पर हमने किन किन खिलाड़ियों को रखा है? सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या और जसप्रीत बुमराह। अब मैं फाइनली यहाँ किसकी तरफ जा रहा हूँ? भैया यहाँ मेरे हिसाब से मैं जा रहा हूँ हार्दिक पांड्या की तरफ, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ बहुत सारे लोग जस्सी बताएंगे, ठीक है जस्सी बहुत अच्छे कंटेंडर हैं,
लेकिन हार्दिक पांड्या अब नई गेंद से गेंदबाजी करते हैं, कप्तान है, फिनिशर हैं, पावर हिटर है, मतलब सब कुछ हार्दिक पांड्या। तो आपको फंसे मैच निकाल के देने वाला हार्दिक पांड्या है, जस्सी जरूर है। तो मैं अगर इन दोनों में टफ चॉइस होगी तो फिर भी मैं हार्दिक की तरफ थोड़ा सा मतलब झुक रहा हूं। इसीलिए मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर फॉर एमआई हार्दिक पांड्या। तो ये थे हमारे 10 कंटेंडर, 10 नाम। अब आपको बताना इनमें से एक कि वो पूरे सीजन यानी मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द सीजन कौन होने वाला है। कमेंट सेक्शन में तुरंत कमेंट कर दीजिए। हम मिलते हैं आपको एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।